नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नया संसद भवन गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़ने की एक बड़ी निशानी है। पीएम मोदी ने कहा कि पवित्र सेंगोल की गरिमा को लौटाना उनकी सरकार के लिए सौभाग्य की बात है। इस मौके पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के संदेश को पढ़ा। वहीं वहां पर मौजूद हर एक व्यक्ति ने नए संसद भवन की जमकर तारीफ की। लोकतंत्र के मंदिर की नई इमारत राष्ट्र को समर्पित करने के बाद नए संसद भवन में आयोजित समारोह में पहुंचे प्रधानमंत्री का स्वागत दिल खोलकर हुआ। गणमान्य हस्तियों से भरा नए संसद भवन का लोकसभा कक्ष पीएम मोदी के अभिनंदन से गूंजता रहा। लोकतंत्र की जननी भारत में लोकतंत्र के मंदिर की नई भव्य इमारत का शुभारंभ था ही ऐसा अवसर कि जोश और उत्साह हर तरफ महसूस किया जा सकता था। इस ऐतिहासिक अवसर पर पीएम मोदी ने स्मारक डाक टिकट जारी किया। पीएम मोदी ने 75 रुपए का एक विशेष स्मारक सिक्का भी जारी किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब भारत आगे बढ़ता है तो दुनिया आगे बढ़ती है। संसद का नया भवन भारत के विकास के साथ साथ विश्व के विकास का आह्वान करेगा। आज फिर एक बार पूरा विश्व भारत को, भारत के संकल्प की दृढ़ता को, भारतवासियों की प्रखरता को, भारतीय जनशक्ति की जिजीविषा को आदर और उम्मीद के भाव से देख रहा है। जब भारत आगे बढ़ता है तो विश्व आगे बढ़ता है। संसद का ये नया भवन भारत के विकास से विश्व के विकास का भी आह्वान करेगा। पीएम ने कहा कि लोकतंत्र हमारे लिए सिर्फ एक व्यवस्था नहीं, एक संस्कार है, एक विचार है, एक परंपरा है। उन्होंने कहा कि नया भारत गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़ रहा है। पीएम ने संसद के नए भवन को भी इसकी मिसाल बताया। 21वीं सदी का नया भारत बुलंद हौसले से भरा हुआ भारत अब गुलामी की उस सोच को पीछे छोड़ रहा है। आज भारत प्राचीन कला की उस गौरवशाली धारा को एक बार फिर अपनी तरफ मोड़ रहा है और संसद की ये नई इमारत इस प्रयास का जीवंत प्रतीक बनी है। पीएम ने कहा कि संसद का नया भवन नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का भी आदर्श उदाहरण है। उन्होंने कहा कि ये भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। पीएम ने कहा कि पवित्र सेंगोल की गरिमा को लौटाना उनकी सरकार का सौभाग्य है। ये हमारा सौभाग्य है कि इस पवित्र सेंगोल को हम उसकी गरिमा लौटा सके हैं, उसकी मान मर्यादा लौटा सके। जब भी इस संसद भवन में कार्यवाही शुरू होगी, ये सेंगोल हम सभी को प्रेरणा देता रहेगा। पीएम ने विश्वास व्यक्त किया कि संसद का नया भवन एक नए, समृद्ध, मजबूत और विकसित भारत के निर्माण का आधार बनेगा। उन्होंने गरीब कल्याण के लिए प्रतिबद्धता पर जोर दिया। गरीब, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, दिव्यांग समाज के हर वंचित परिवार के सशक्तिकरण का, वंचितों को वरीयता का रास्ता यहीं से गुजरता है। इस नए संसद भवन की हर ईंट, हर दीवार, इसका कण कण गरीब के कल्याण के लिए समर्पित है। नए संसद भवन में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के संदेश पढ़े। समारोह को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने भी संबोधित किया। हमारी निर्वाचन प्रक्रिया के कुशल, पारदर्शी एवं विश्वसनीय प्रबंधन के कारण लोगों का विश्वास लोकतंत्र के प्रति और बढ़ा है। इस अमृत काल में भारत की प्रतिष्ठा
विश्व में बड़ी है। भारत की संसद लोकतांत्रिक व्यवस्था का सर्वोच्च केंद्र है। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में जनता की बढ़ती भागीदारी इस सत्य को रेखांकित करती है। यह भवन ईंट और गारे की संरचना मात्र नहीं है, बल्कि देश की सर्वोच्च चुनी हुई संस्था के रूप में यह भवन देश के नागरिकों की आशाओं, अपेक्षाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम है। आधुनिक सुविधाओं और तकनीक से लैस संसद की शानदार और भव्य नई इमारत आधुनिकता के साथ साथ देश के सांस्कृतिक प्रतीकों से भी सजी हुई है। ये नया विशाल संसद भवन आगे बढ़ते नए भारत के जोश और जज्बे का भी प्रतीक है।